भगवान की स्मृतियों को समेटे रामनगरी में वैसे तो कई दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन हम आपको लेकर चलेंगे गुप्तार घाट। रामनगरी अयोध्या का जिक्र आते ही आपके दिल दिमाग में भगवान राम के जन्म स्थली की तस्वीर कौंध जाएगी, जहां वह बाल लीलाएं किया करते थे। भगवान की स्मृतियों को समेटे रामनगरी में वैसे तो कई दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन गुप्तार घाट की अपनी अलग विशेषता है। यह वह घाट है जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। सरयू नदी के किनारे स्थित गुप्तार घाट पर कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ वहां का सुंदर दृश्य मन को मोह लेने वाला होता है। मुक्ति पाने की इच्छा लेकर इस स्थान पर दर्शनार्थी आते हैं। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह द्वारा गुप्तार घाट का नवनिर्माण कराया गया था। इस घाट पर राम जानकी मंदिर, पुराने चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। गुप्तार घाट के पास ही मिलिट्री मंदिर, कंपनी गार्डन, राजकीय उद्यान और अन्य प्राचीन पर्यटकों के लिए केंद्र बने हैं। नौका विहार और लंबे रेतीले मैदानों के इर्द गिर्द हरियाली व शांत वातावरण और सूर्यास्त की निराली छटा लोगों को बरबस अपनी ओर खींच लेती है। बक्सर की युद्ध विजय के बाद तत्काल नवाब शुजा-उद-दौला द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किला गुप्तार घाट से चंद कदमों की दूरी पर स्थित। मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ ही कीट पतंग तक उनके दिव्य धाम चले गए, जिसके चलते अयोध्या उजड़ सी गई थी। बाद में उनके पुत्र कुश ने इस नगरी को फिर से बसाया। प्राचीन इतिहास के मुताबिक महाराजा विक्रमादित्य ने अयोध्या नगरी को बसाया था। अयोध्या में गुप्तार घाट के अलावा ऋणमोचन घाट, लक्ष्मण घाट, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिल्याबाई घाट, धौरारा घाट, नया घाट और जानकी घाट काफ़ी मशहूर जगहों में गिने जाते हैं। गुप्तार घाट वह लंबा स्थान है जहां पर पाई जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां सरयू नदी की ओर ले जाती हैं। हिंदुओं में इस घाट को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि भगवान राम ने पृथ्वी छोड़ने के लिए यहीं पर जल समाधि ली थी और भगवान विष्णु के पवित्र घर या वैकुंठ में प्रवेश कर गए थे। पौराणिक महत्व के अलावा सरयू नदी के तट कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ सुंदर दृश्य अचंभित कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करते हैं। से राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ, तब से अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं। अयोध्या को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेकों पहल की है। जल्द ही अयोध्या नगरी वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर अतुल्य होगा। देश दुनिया से वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों पर अमिट छाप छोड़ने के लिए भगवान श्री राम के भव्य मंदिर, श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वैदिक और आधुनिक सिटी के समन्वित मॉडल के रूप में नव्य अयोध्या के अलावा बहुत कुछ प्रस्तुत करेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार अयोध्या की विकास परियोजनाओं के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है। अयोध्या आने वाली रेलवे लाइन के दोहरीकरण के साथ भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण का काम ही जल्द ही शुरू किया जाएगा। अयोध्या से सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-330 से एयरपोर्ट तक 18 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 4 लेन की सड़क का निर्माण होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अयोध्या धाम से बाईपास के लिए सहावल से विक्रम तक का प्रस्ताव तैयार कर चुका है। करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत से रायबरेली से अयोध्या तक 4 लेन की सड़क के चौड़ीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। पिछले दिनों पर्यटन विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा था कि अयोध्या में पर्यटन के लिहाज से वैश्विक सिटी बनाने के लिए उसी के अनुरूप सलाहकार का चयन किया जाए। सरयू की अविरलता और निर्मलता बरकरार रखने के लिए वहां आधुनिकतम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाएंगे। प्रवक्ता के मुताबिक अयोध्या में करीब 242 लाख रुपए की लागत से दशरथ महल, सत्संग भवन, यात्री सहायता केंद्र और रैन बसेरा का निर्माण कार्य भी चल रहा है।
524 लाख रुपए की लागत से ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 197 लाख रुपए की लागत से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर छाजन दिगंबर अखाड़ा में 288 लाख रुपए की लागत से बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण भी होना है। इसके अलावा भजन संध्या स्थल, राम कथा पार्क का विस्तारीकरण, राम कथा गैलरी, आधुनिक बस स्टैंड, मल्टी लेवल पार्किंग, राम की पड़ी का सौंदर्यीकरण, सड़क और फुटपाथों का नवीनीकरण, हनुमानगढ़ी कनक भवन मार्ग का नवीनीकरण, लक्ष्मण किला का विकास, गुप्तार घाट का सौंदर्यीकरण, राम की पड़ी पर पंप हाउस, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र आदि का निर्माण भी जल्द शुरू किए जाने का कार्य किया जाना है। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो यह राजधानी लखनऊ से करीब 140 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। रेल यातायात के अलावा यहां 24 घंटे के लिए रोडवेज बस सेवा भी उपलब्ध है। लखनऊ के लिए हर 10 मिनट पर रेल और बस सेवा उपलब्ध है। यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशन अयोध्या और फैजाबाद जंक्शन हैं। आइए जानते हैं स्थानीय पुजारी से। गुप्तार घाट के पुजारी अवधेश पांडे जी हैं और आपको बताएंगे गुप्तार घाट का महात्म्य और यहीं पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी, तो पूरा महात्म्य महाराज जी बताएंगे। कैसे क्या हुआ था महाराज जी बताएं। कल बसे काशी बसे एक बसे हजार एक सब्जी बसे कहे न पूछेगा, सब चीज़ का मतलब अयोध्यापुरी का मतलब गुप्तार घाट। भगवान वहाँ जन्म लिए, भगवान रामलीला दुर्गा पूजा दिखा के आए यहाँ पे, गौ पूजन सब्जी पूजन पिंडदान किए। यहाँ जल दिया जाता है, पिंडदान कह के इसी में अंतर्धाम हो गए।